जय हिंद दोस्तों। भारत के अगले होने वाले सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी एक दूसरे के आमने सामने है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने साथियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और उनका कहना है कि प्रियम्बल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो शब्द ऐड किए गए हैं, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, इन दोनों को डिलीट कर देना चाहिए। रीजन अलग अलग हैं, कई कारण उनका है। उनका कहना है कि ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया, एक्सेप्ट किया गया, तब ये दोनों शब्द जो थे ये संविधान में शामिल नहीं थे। दूसरा उनका कहना है कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बी.आर. अंबेडकर सेक्युलर शब्द को इंक्लूड करने और सोशलिस्ट शब्द को इंक्लूड करने के खिलाफ थे। तो जब फाउंडिंग फादर ही इसके खिलाफ थे तो उनके जाने के बाद इन दोनों शब्दों को ऐड करना कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इन दोनों शब्दों को डिलीट कर देना चाहिए। अब जब ये जिरह हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का पूछना है दैट यू डोंट वांट इंडिया टू बी अ सेक्युलर। ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने पूछा, एक वोरल जो स्टेटमेंट है वो पूछा गया पिटिशनर से कि क्या आप इंडिया को एक सेक्युलर नेशन के रूप में नहीं देखना चाहते। तो उस कंडीशन में उसके एडवोकेट का साफ कहना है दैट बात इस बात को लेकर नहीं है कि हम सेक्युलर इंडिया चाहते या नहीं, बात इस बात को है कि ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, उस कंप्लीट एक्ट में जो प्रियम्बल को चेंज किया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम इंडिया को सेक्युलर नेशन के रूप में ही देखना चाहते हैं, बट ये जो पॉइंट आप एड ऑन किया गया ये लीगल नहीं है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं हो सकते। जब इस पे स्टेटमेंट दिया जाने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कई सारे पॉइंट रखे। अच्छा, ये जो केस फाइल किया गया इसमें एक तो सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह जैसे तीन लोग हैं जिन्होंने पीआईएल दायर की 46th अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जो इंदिरा गांधी द्वारा 1976 में लाया गया इमरजेंसी के दौरान। जब जजमेंट दिया गया तो संजीव खन्ना ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा कि देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट of the court which hold secularism was always part of basic structure of constitution. If one look right to the equality in the word fraternity used in constitution as well as right under part 3rd of Indian constitution, there is a clear indication that secularism has been held as core feature of constitution. ये जजमेंट जो है, जो जस्टिस खन्ना ने स्टेटमेंट, एक ओरल स्टेटमेंट दिया, वो साफ कहा कि अगर आप प्रियम्बल में जो ऐड किया गया सेक्युलरिज्म है, इसको यहां से हटा भी दे तो सेक्युलरिज्म जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। कहां पर? पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। फंडामेंटल राइट में एक दो शब्द इंक्लूडेड है, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी, और ये दोनों क्या करते हैं, इस सेक्युलरिज्म वाले शब्द को पुख्ता करते हैं या फिर इसकी वैलिडिटी को प्रूव करते हैं। वहीं दूसरा जो शब्द जिसको लेके जिरा है वो है सोशलिज्म। तो सोशलिस्ट वाले शब्द को लेकर भी इन्होंने कहा दैट जो सोशलिस्ट शब्द है उसका ओपिनियन या जो उसका जो मीनिंग है वो बदलने की आवश्यकता है। हमको जो वेस्टर्न नोटेशन जो सोशलिस्ट को दे रखा है उसको बदलना पड़ेगा। व्हाट ही कोटेड, if you go by the western concept it has different connotation, but we have not followed that. He said that we are very happy with the changes which have taken place, the economic growth which has taken place. उनका कहना है कि अभी जो सोशलिस्ट शब्द है इसको आप इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ में एंड द वेल्थ ऑफ द कंट्री के साथ में, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वली, इन दोनों के साथ में जोड़ना चाहिए, न कि जो वेस्टर्न एक मीनिंग सोशलिज्म आइडिया को दे रखा है उसके आधार पर। इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन दोनों स्टेटमेंट को क्या कर दिया, अलग से डेफिनेशन दे दी। किस को? तो एक जो शब्द सेक्युलर है उस सेक्युलर को, और दूसरा जो शब्द है सोशलिस्ट उस सोशलिस्ट को। सेक्युलर को क्या? तो सेक्युलर शब्द को उन्होंने बैक दिया पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आप इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी की बात करते हैं, और सोशलिस्ट शब्द को उन्होंने एक नई डेफिनेशन दे दी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है, इक्वलिटी के बारे में बात कर रहा है, न कि इसके लिटरली मीनिंग जो कहां से आता है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से आता है। इन दोनों मुद्दों पर आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आप चाहते हैं
क्या आप चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को हटाना चाहिए, या फिर ये जो नया स्टेटमेंट या नया नोटेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रोवाइड किया गया, इस पे आप भी बिलीव करते हैं?